नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत आपका अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आज है सोमवार का दिन और आज होता है आपके अपने कृषि दर्शन कार्यक्रम में सजीव फोन इन कार्यक्रम का दिन। जी हाँ, सीधे आप हमारे एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं और विषय विशेषज्ञ से अपनी समस्याओं के समाधान प्राप्त कर सकते हैं। फ़ोन नंबर हम आपको बता देते हैं। हाँ, फ़ोन नंबर है हमारे 266004 और 1800233040 ये टोल फ्री नंबर है, आप फ़ोन कर सकते हैं। विषय भी आपको बता देते हैं कि आज का जो विषय है फ़ोन इन कार्यक्रम का वो है दलहनी तिलहनी फसलों में कीट प्रबंधन। आप सभी जानते हैं किसान भाइयों की खरीफ फसल का समय चल रहा है और हमारी जो तिलहन की अगर हम बात करते हैं तो सोयाबीन प्रमुख है और दलहन की अगर हम बात करें तो अरहर यानी तुअर की फसल जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। फलन की अवस्था में है, वृद्धि की अवस्था में चल रही है हमारे यहाँ हमारी खरीफ की फसल। लेकिन यही एक वक्त होता है जब बहुत नाजुक वक्त भी कहा जाता है। ध्यान रखा जाए, सही तरीके से अगर इस पर निगरानी रखी जाए तो ठीक है, वरना कीट व्याधियाँ इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी करते हैं। तो दलहनी तिलहनी फसलों में कीट प्रबंधन किस तरह किया जाए, इसी विषय पर आप हमसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। हमारे विशेषज्ञ आपके साथ हैं। विशेषज्ञ का परिचय हम आपको करा दें। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। डॉक्टर संजीव वर्मा आप हैं और वरिष्ठ वैज्ञानिक है कृषि अनुसंधान केंद्र पवारखेड़ा में। सर, हम देख रहे हैं कि हमारी जो खरीफ की फसल है अब धीरे धीरे वृद्धि की अवस्था में आ गई है, लेकिन मौसम भी लगातार परिवर्तित हो रहा है। कभी ठंडा, कभी गर्म, कभी देख रहे हैं तो धूप निकल रही है और कभी अचानक से बिल्कुल बारिश होने लगी है। ये जो मौसम का परिवर्तन है ये हमारी फसलों में भी प्रभावित कर रहा है। किस तरह से प्रभावित करता है ये? देखिए, ऐसा है कि इस समय जो मौसम चल रहा है प्रदेश में अधिकतर जिलों में, खास करके पूर्वोत्तर को छोड़ के जो हमारे अधिकतर में रेन डेफिसिट यानी कि एक थोड़ा सा स्पेल आ गया बारिश का। काफ़ी लंबे समय से बारिश नहीं हुई है या जो बारिश हो रही बहुत हल्की हो रही है। तो इस समय जो ऐसी स्थिति जो बनती है तो इसमें सबसे ज़्यादा कीटों का प्रकोप होता है, साथ ही व्याधियाँ भी फसलों पे आती हैं। क्योंकि हमारे प्रदेश में जो सबसे बड़ा क्षेत्राच्छादन है वो धान का है। इस समय धान एवं सोयाबीन जो प्रमुख हमारी फसलें हैं। दलहन में हमारी तुअर की फसल है, दलहन तिलहन में सोयाबीन तो है ही। दलहन में प्रमुख जो फसल है हमारी तुअर है, अरहर जिसको हम बोलते हैं, उसकी है। इसके अलावा मूंगफली का भी क्षेत्राच्छादन थोड़े बहुत क्षेत्र में मूंगफली भी है हमारे क्षेत्रों में, जो प्रदेश में। तो ये हमारी जो प्रमुख फसलें हैं इन्हीं पर कीटों का प्रकोप सबसे ज़्यादा होता है। और अगस्त का जो महीना होता है, अगस्त समाप्ति एवं सितंबर की शुरुआत, इस समय ही सबसे ज़्यादा कीटों का प्रकोप होता है। तापमान में वृद्धि, उतार चढ़ाव के चलते भी जो इनमें जो प्रजनन क्षमता कीटों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उसके चलते इनमें जो संख्या वृद्धि बहुत तेज़ी से होती है। तो कैसे पहचाने हमारे किसान भाई जो हैं कि इसमें कीट लगने वाला है? लंबे समय तक, जैसे अब मैं सोयाबीन की यहाँ तक बात करूँ, जैसा कि अभी आप चित्र में देख रहे हैं, बिल्कुल हमारे किसान भाई वीडियो पे देख सकते हैं, फोटो पे देख सकते हैं। सोयाबीन में जो कीटों का प्रकोप हो रहा है इस समय वो है टोबैको कैटरपिलर, तंबाकू की इल्ली, जिसको हमारे सीधे शब्दों में हम बोल सकते हैं किसान भाइयों को। इसके सेमीलूपर है, सेमीलूपर कीट का प्रकोप हो रहा है। ये 2 डिफोलिएटर कहलाते हैं, पत्ती खाने वाले कीट हैं ये। अच्छा। हाँ, तो इससे जो सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे सोयाबीन की फसल में जो करती है वो तंबाकू की इल्ली करती है। और जो सेमीलूपर है वो रात्रिचर है। ये अधिकतर जो रात में ही पत्तियों को गोल छेद बनाती बीच में और इस तरह से खाती है। कैसे हमारे किसान भाई इस बात का ध्यान दें कि साथ में आप देख रहे हैं टोबैको कैटरपिलर किस तरह से ये खा रही है, पत्तियों को छन्नी कर देती है ये। अच्छा। तंबाकू की इल्ली जो है पत्तियों को छन्नी कर देती है। इस कीट की पहचाने देखिए, इसकी पीठ पर जो है धारियां हैं। धारी के अलावा 2-2 बिंदियां बनी हुई हैं। ये इस कीट की पहचान है। अच्छा। तंबाकू की इल्ली ये सबसे हानिकारक कीट है ये सोयाबीन का। विगत कई सालों से ये इस पर बहुत भारी नुकसान पहुंचाता है। तो इससे बचाव के उपाय हमारे किसान भाइयों को करने चाहिए। कृषिगत उपायों में मैं यहाँ किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि कृषिगत उपायों में उनको सबसे पहले तो इंटरकल्चर ऑपरेशन, एक लंबा स्पेल उनको मिला हुआ है, कुल्फा या डोरा चलाएं। कुल्फा या डोरा चलाने से उनको जो अपना मिट्टी है पलट जाएगी। तो मिट्टी पलट जाने से उनको अपना खास करके जो नमी है, नमी की जो स्थिति है, 2 फायदे उनको यहाँ पे होंगे। एक तो खेतों में नमी बचेगी, पानी की व्यवस्था मान लो नहीं है, काफ़ी लंबे समय से बारिश नहीं हुई है, तो नमी बनी रहेगी खेत में। यदि इंटरकल्चर ऑपरेशन कुल्फा या डोरा वो चलाते हैं तो नमी बनी रहेगी। और
दूसरा उपाय है जैविक नियंत्रण जी। जैविक नियंत्रण में, और इसके बाद तीसरा उपाय हमारा रासायनिक नियंत्रण। अच्छा। 3 अहम विधियों से किसान भाई अपनी जो नियंत्रण कर सकते हैं। तो जो जैविक नियंत्रण कौन कौन से हैं? जैविक नियंत्रण में हमारे कई सारे विधियां, उसमें सोयाबीन में हमारे किसान भाई लगा सकते हैं, फेरोमोन ट्रैप लगा सकते हैं, लाइट ट्रैप लगा सकते हैं। लाइट ट्रैप जो है हमारा रात में काम करता है। ये कीटों की जो तितलियां हैं उनको ट्रैप करने का काम करता है, पकड़ने का काम करता है। इसमें एक जो फेरोमोन ट्रैप है लगभग 4 प्रति एकड़ के हिसाब से फेरोमोन लगा सकते हैं। साथ ही अभी जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं सेमी लूपर इल्ली, जो कुंडलक इल्ली जिसको बताई गई है, कुंडलक इल्ली एवं ब्लू बीटल। तो ब्लू बीटल की अवस्था लगभग अब निकल चुकी है, अब लगभग जाने पे। साथ ही ये सेमी लूपर जो तंबाकू की इल्ली, ये सबसे ज़्यादा नुकसान सोयाबीन की फसल को पहुंचाती है। तो इसमें नियंत्रण के सबसे प्रमुख मैंने बताया कि इंटरकल्चर ऑपरेशन, कुल्फा या डोरा चलाएं मिट्टी में। साथ में दूसरी बात जो आती है वो है छिड़काव। तो जैविक छिड़काव में बैवेरिया बेसियाना नामक हमारी जो दवा है, बैवेरिया बेसियाना, ये जैविक नियंत्रण के उपाय हैं। इस दवा की जो खासियत आपको मैं किसान भाइयों को यहाँ बताना चाहूँगा कि जब जैसे ही सितंबर माह का प्रथम सप्ताह आएगा, ये अगस्त समाप्त हो रहा है, तो इस समय यदि हल्की सी बारिश होती है तो कई बार इल्लियाँ सफ़ेद हो जाती हैं। अच्छा। तो इस जो दवाई की जो खोज हुई है इल्लियों से ही हुई है, उनके ऊपर आने वाली एक तरह की ये फफूंदी है। अच्छा। तो उसकी चमड़ी को, इल्लियों की चमड़ी को ये फफूंदी खा जाती है, बैवेरिया बेसियाना नामक जो फफूंदी है एक तरह की। तो ये उसकी चमड़ियों को खा जाती है और धीरे धीरे वो इल्लियाँ सफ़ेद होकर के वहीं गिरने लगती हैं, खेतों में गिर जाती हैं। तो कई बार किसान भाई सोचते हैं कि ये बारिश की वजह से ऐसा हो गया, इल्लियाँ मर गई। वो एक्चुअल में इस मौसम में जब ऐसे बदलाव आता है तो कई जगह पे जैविक ऑटोमेटिकली वो ये ऐसा उपाय हो जाता है। और यदि आप बैवेरिया बेसियाना नामक जो जैविक कीट नियंत्रक है, इसका छिड़काव भी उड़काव भी कर दें तो हमारे किसान भाई इस बात का ध्यान रखें कि कभी कभी प्रकृति साथ देती है। अगर बारिश हो जाती है तो इल्लियाँ अपने आप झड़ जाएंगी, और मौसम के कारण में देता है। और साथ में यदि बैवेरिया बेसियाना नामक जो दवा का छिड़काव कर दें तो उससे भी हमारे किसान भाइयों को सीधा नियंत्रण मिलेगा। शुरुआत में उनको लगता है कि इल्लियाँ मर नहीं रही हैं, परंतु जब वो कुछ समय बाद देखेंगे कि वो उनकी चमड़ी को खा जाती है जो फफूंदी है, तो इसकी 3 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसका बुरकाव करें किसान भाई, तो उससे नियंत्रण मिलेगा। सफ़ेद मक्खी के बारे में हम जानना चाहेंगे। और तना मक्खी के बारे में, सफ़ेद मक्खी है, वाइट फ्लाई है, तना मक्खी है, ये भी सोयाबीन में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। और इन मक्खियों से तना मक्खी जो है वो खास करके जो तना होता है हमारा, जो सोयाबीन का तना होता है, उसकी जहाँ टहनियाँ का जो जोड़ आता है वहाँ पर छेद करके और अंडे देती हैं। अंडे देने के बाद जो मैगट उसकी अवस्था है वो तने के अंदर होती है, और वो नीचे की तरफ तने को अंदर ही अंदर खाते हुए नीचे की तरफ जाती हैं। तो उससे हमारा जो पौधा है कुछ समय बाद सूख जाता है और तो खराब होने लगता है। किसान भाई सोचते हैं कि पता नहीं किस वजह से हो गया। यदि वो उसको तने को खोल करके देखेंगे तो उसमें उसकी जो मैगट अवस्था, इल्ली अवस्था जिसको हम बोलते हैं, तो वो उसमें पाई जाएगी। हम चर्चा आपसे जारी रखेंगे आगे, लेकिन हमारे एक कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं, किसान भाई हमसे जुड़ रहे हैं। हेमराज हैं नर्मदापुरम से। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, प्रश्न कीजिए हेमराज जी। हाँ नमस्कार मैडम जी। नमस्कार सर, मैं नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा ये क्वेश्चन था कि मार्केट में सर बहुत सारी दवाइयाँ होती है कीटनाशक के लिए जी। तो किसान असमंजस में रहता है कि कौन सी डालें कौन सी ना डालें, तो सबसे अच्छी दवा कौन सी होती है सर? देखिए अलग अलग दवाइयाँ अलग अलग कीटों के लिए होती हैं, और उनमें जैसे रस चूसक कीटों की दवाइयाँ अलग हैं, इसके बाद इल्लियों की दवाइयाँ अलग हैं, उसमें फिर जैविक दवाइयाँ अलग हैं जी बिल्कुल, तो रासायनिक अलग हैं तो एक लंबी फहरिस्त होगी जिसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। मोटे तौर पे जो अभी इस समय मैं दवाइयाँ जो बता रहा हूँ, अमामेक्टिन बेंजोएट जो है, जितने भी डिफोलिएटर हमारे आ रहे हैं, मतलब हमारी दलहनी तिलहनी फसलों में पत्ती खाने वाले पत्ती, जैसे कि अभी हमने कीट दिखाए हैं जिसमें आपकी जो टोबैको कैटरपिलर है, सेमी लूपर इल्ली है, तना मक्खी है। तना मक्खी इनके लिए अमामेक्टिन बेंजोएट का छिड़काव हमारे किसान भाइयों को करना चाहिए। कितनी मात्रा? 1 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से। जैसे यदि उनका 15 लीटर का पंप है तो हमारे किसान भाई को 15 ग्राम, और 20 लीटर का पंप है तो 20 ग्राम मात्रा। परंतु यहाँ पर एक बात का ध्यान देना किसान भाइयों को अति आवश्यक है। आमतौर पर हम लोग जो देखते हैं
किसान भाई जब दवाई हम उनको बता देते हैं तदुपरांत वो कहते हैं कि उस दवाई ने काम नहीं किया, अच्छा, या वो दवाई काम नहीं कर रही है। देखिए कीट ये बहुत छोटा सा होता है, बहुत ही कमज़ोर होता है जी। कई बार उसकी फुहार से भी, पानी की फुहार से भी मरने वाले कीट होते हैं जी। जैसा कि अभी सफ़ेद मक्खी दिखाई थी हमने चित्र में आपको, तो ये पानी की फुहार से भी हमारा जो कीट मर जाता है, तो ऐसी स्थिति भी बनती है। तो इस तरह से हमारे किसान भाइयों को यहाँ ध्यान देना आवश्यक है कि आप पानी की मात्रा बढ़ा करके करें। 200 लीटर पानी में ही छिड़काव प्रति एकड़ का करें, बिल्कुल, मतलब 500 लीटर प्रति हेक्टेयर पानी के छिड़काव में ही इन दवाओं का उपयोग करें। बिल्कुल, पानी के छिड़काव में दवाओं का उपयोग किया जा सकता है। कभी कभी केवल पानी की फुहार से भी हमारे जो कीट होते हैं वो खत्म हो जाते हैं और हमारी फसल बच जाती है। अगर हम बात करें, मौसम की बात कर रहे हैं, अभी जिस तरह का मौसम चल रहा है और हमारी जैसे बात हो रही है कि दलहनी और तिलहनी फसलें जो हैं वो वृद्धि की अवस्था में, क्या सामयिक कार्य हमारे किसान भाई करें कि उन्हें फ़ायदा हो? सबसे पहली बात तो जी इस समय हमारे किसान भाइयों को जो करना चाहिए, खरपतवारों का नियंत्रण सर्वप्रथम उनको अपने खेतों में करना चाहिए। खरपतवार नियंत्रण करने से जो हमारे कीटों की रुकने की, छिपने की जो जगह है वो खत्म हो जाती है। मेड़ों की सफाई करें, खरपतवारों का नियंत्रण करें, इंटरकल्चर ऑपरेशन करें, इसमें कोई पैसा नहीं लगता जी जी बिल्कुल। फिर दूसरी बात आती है जैविक नियंत्रण उपाय जो मैंने बताए, बेवेरिया बेसियाना आजकल लिक्विड भी आने लगी है, कम पैसे की दवाई है और इसका उपयोग भी हमारे किसान भाई कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। फिर तीसरा, खेत साफ सुथरा रखें बिल्कुल। इसके तीसरा उपाय हमारा जो आता है वो रासायनिक नियंत्रण, मतलब वो अंतिम है, अंतिम उपाय जिसको हम मान के चलते हैं, तो वो आखिरी उपाय के रूप में उसको उपयोग करें। प्रथम उपाय के रूप में किसान भाई नहीं करें। प्रथम उपाय के रूप में किसान भाई रासायनिक दवाओं का उपयोग ना करें, पहले कोशिश करें कि प्राकृतिक तरीके से हमारे खेत सुरक्षित हो जाएं। आपसे चर्चा आगे भी जारी रहेगी, बस छोटा से अंतराल के बाद हम उपस्थित होते हैं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। अंतराल के बाद आपका फिर से स्वागत है कृषि दर्शन के सजीव फोन इन कार्यक्रम में। आपको फोन नंबर हम फिर से बता देते हैं। आप हमारे विषय विशेषज्ञ से दलहन तिलहन फसलों में कीट प्रबंधन के बारे में आप कोई भी प्रश्न कर सकते हैं, आपको सीधे जवाब मिलेगा। फ़ोन नंबर आपको फिर बता दें 26600049 और टोल फ्री नंबर है 180023300040। इन नंबरों पर हमारे किसान भाई फ़ोन कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। और देखिए हमारे एक कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं, शेख सिंह रावत हैं शाहजहाँपुर से। बहुत बहुत स्वागत है शेख रावत जी, आप प्रश्न कीजिए। हाँ मैडम नमस्ते। जी नमस्कार। राजपूत ग्राम पंचायत से बोल रहा हूँ जी। जैसे क्या है कि अभी सोयाबीन की फसल में सभी में फली आ गई है जी, तो क्या है कि कच्ची घोड़े उस फलियों को काट रहे खेत में, ये पानी भी नहीं गिर रहा, तो इसके लिए कौन सी दवाई का उपयोग किसानों को करना चाहिए? अभी देखिए अभी हमने बताया था आपको एमावेक्टिन बेंजोएट। इससे मैं हमारे किसान भाइयों को यदि इल्ली की अवस्था कहीं दिख रही है कि रात में आमतौर पे जो सेमिलू पर जो दिखाई थी अभी हमने, तो ये रात को खाती है, सुबह किसान भाई सोचते हैं कि क्या स्थिति है, तो उनको एमावेक्टिन बेंजोएट का छिड़काव करें। सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड है, कीटनाशक है। तो इसमें
इससे उनको सोयाबीन में काफ़ी हद तक बचाव मिलेगा। और छिड़काव का मैंने बताया कि पानी की मात्रा का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। और 1 ग्राम प्रति लीटर पानी का इसका छिड़काव किसान भाइयों को करना है। एक प्रश्न और वहाँ पर हमारा जो छूट गया था, वाइट फ्लाई जो सफ़ेद मक्खी, तो उसमें इमिडाक्लोरोपिड नामक जो दवा है आधा ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से हमारे किसान भाइयों को छिड़काव करना चाहिए। मैं एक बार फिर आपसे सुनना चाहूँगी कि आप किसान भाइयों को फिर से दोहरा दें कि सफ़ेद मक्खी के नियंत्रण के लिए कौन सी दवा सबसे ज़्यादा कारगर है। इमिडाक्लोरोपिड नामक जो दवा है आधा ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से हमारे किसान भाइयों को छिड़काव करना चाहिए। इस समय ड्राई स्पेल लंबा पड़ गया है तो फलियाँ छोटी रह जाएंगी, वो पत्तियों का रस चूस रही है सोयाबीन में और अन्य जो फसलें उसमें, तो उसमें फली या बनने की अवस्था जो आ रही है इस समय तो वो छोटी रह जाती है सफ़ेद मक्खी, जैसा कि देख रहे हैं। बिल्कुल, हमारे किसान भाई स्क्रीन पे देख सकते हैं कि सफ़ेद मक्खियाँ इससे बचाव के लिए इमिडाक्लोरोपिड आधा ml प्रति लीटर पानी, यदि 15 लीटर का पंप है तो 7 से 8 ml दवा का उनको छिड़काव करना है। बिल्कुल बिल्कुल जी, बहुत अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों के लिए आपने दी। इसका लाभ हमारे किसान भाई बिल्कुल ज़रूर उठाएंगे। हम बात करना चाहेंगे कि जैसे कई हमारे किसान भाइयों की फसलें ख़राब हो गई हैं या जिन्होंने देर से बोनी की वगैरह, तो अगर उनकी कैच क्रॉप क्या होती है, वो किस तरह से इससे लाभ ले सकते हैं? देखिए, यहाँ पे मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि उनकी कोई फसल खराब हो गई जी या वो बोनी नहीं कर पाए जी, तो इस बीच में हमारा चूँकि इस अगस्त समाप्ति पर है जी बिल्कुल, इस समय मूंग उड़द की फसल वो ले सकते हैं। अच्छा, तो अगली फसल जो रबी का मौसम आएगा उसके पहले ये फसल उनकी कट जाएगी। मूंग उड़द ले सकते हैं इस समय। तो एक कैच क्रॉप है, एक तरह से उनको एक अतिरिक्त आमदनी यहाँ पर किसान भाई को हो जाएगी और वो जो पिछली फसल का जो नुकसान है उसकी भरपाई ये कर पाएंगे यहाँ पर। आपने कम पानी की बात करी है, ये कम अवधि की बात करी है, कम पानी में कौन कौन सी फसलें ले सकते हैं? कुछ उन्नत प्रजातियों के नाम बताएं। इस समय हमारी जो आने वाला जो समय है, अब सितंबर माह में, आमतौर पे सितंबर के महीने में हमारे जो किसान भाई हैं वो अर्ली अगेती मटर की फसल लगाते हैं। अच्छा, जिन पे पानी नहीं होता है या खरीफ में बहुत कम, रबी में बहुत कम पानी होता है जिन किसान भाइयों पर, तो अगेती फसलें लगाना सितंबर माह में शुरू कर देते हैं कम वर्षा की स्थिति में। तो वहाँ पर मटर लगा सकते हैं, वो अर्किल प्रजाति की मटर लगाएं। साथ ही चर्चा आपसे जारी रहेगी। शेख हैदर खान है रतलाम से, हम उनसे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका, प्रश्न कीजिए। हेलो, नमस्ते। नमस्ते जी। सर, डॉक्टर से मेरा ये एक मतलब विषय है, सब्जेक्ट जो आजकल मतलब सोयाबीन जो फसल हमने बो रखी है तो उसके नीचे के जो पत्ते हैं सर मतलब वो पीले हो रहे हैं और गिर रहे हैं। कौन सी फसल है आपकी? सोयाबीन है। सोयाबीन, जी हाँ जी हाँ जी हाँ। नीचे के पत्ते चित्तीदार पीले हो रहे हैं या फिर वैसे हल्के पीले हो रहे हैं? दो तरह का पीलापन है। हल्के पीले होके मतलब गिर रहे नीचे। अच्छा अच्छा, चलिए तो देखिए क्या है, रतलाम से है ये। हाँ, एक तो क्या होता है कि दो तरह की समस्याएं होती हैं। यदि हम उसको विजुअली देख पाएँ तो बहुत अच्छा होता कि पहला एक डिफिशियंसी हो जाती है जिसमें हम कहते हैं कि इसमें पर्याप्त मात्रा में खाद्य संस्तुत मात्रा में नहीं डाली गई। अच्छा, डिफिशियंसी। दूसरी बात आती है कि कोई बीमारी का प्रकोप हो रहा है इसमें, तो ब्लाइट यदि कहीं होगा, पीला हो के, हल्का पीला हो के वो, तो ब्लाइट की एक समस्या कभी कभार आती है, नीचे की पत्तियों से शुरू होता है वो, तो ये समस्या कभी कभार, तो वो देख के ही समझ में आ सकता है कि पत्ती की स्थिति क्या है। बाकी उनको नज़दीकी जो कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ पर अपने जो सैंपल ले जा करके दिखा करके वो उससे सही दिखा सकते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र हमारे किसान भाई जा सकते हैं और वहां सैंपल दिखाकर अपनी फसल की समस्या बता सकते हैं और समाधान प्राप्त कर सकते हैं। हम प्रजातियों की बात करना चाहते हैं, आप थोड़ा हमें बताएं कि जो उन्नत प्रजातियां कौन कौन सी हैं? देखिए, आने वाले समय में हम जो बात कर रहे थे कि मटर की फसल हमारे किसान भाई जो मटरी या मटर जो लगाते हैं सितंबर के महीने में लगाना शुरू कर देते हैं, तो PSM 3 जिसको कहते हैं, ये पेंसिल मटर के नाम से भी काफ़ी प्रसिद्ध है, तो ये हमारे किसान भाई लगा सकते हैं। और योजनाओं की थोड़ी सी जानकारी हम संक्षिप्त में जानना चाहेंगे। देखिए, योजनाओं का जहाँ तक सवाल है तो मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि हर जिले में उप संचालक कृषि कार्यालय है, हर जिले में एक होता है। तो उप संचालक कृषि कार्यालय में जाकर के NFSM दलहनी एवं तिलहन के लिए जो चलाई गई है, NFSM योजना के तहत उनको लाभ प्राप्त हो सकता है वहाँ पर।
और इसके लिए उन्हें उप संचालक कृषि कार्यालय जा सकते हैं। जो किसान भाई जिले स्तर पर नहीं जा सकते हैं, विकासखंड स्तर पर, तो विकासखंड स्तर पर भी वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कार्यालय है। हर विकासखंड में एक कार्यालय होता है वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी का। वहाँ पर जाकर के हमारे किसान भाई इन योजनाओं का लाभ या उनकी जानकारी की क्या उनको इसमें लाभ मिल सकता है, किस तरह से अनुदान प्राप्त कर सकते हैं, और कौन कौन सी फसलों में कौन कौन सी दलहनी और तिलहन में किस क्षेत्र के लिए अनुदान दिया जा रहा है, वो स्पेसिफिक है। जिले उसमें निर्धारित हैं, क्षेत्र निर्धारित हैं कि ये दलहनी फसलें इस क्षेत्र के लिए, ये तिलहनी फसलें इस क्षेत्र के लिए। तो वहाँ जाकर के कृषि विभाग के जो हमारे कार्यालय हैं वहाँ से योजनाओं का लाभ प्राप्त किसान भाई कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी सार्थक जानकारी हमारे किसान भाइयों के लिए कि कृषि अनुसंधान केंद्र जा सकते हैं, कृषि वैज्ञानिक जो हमारे हैं वहाँ पर आपको मिलेंगे और आपको बहुत अच्छी जानकारी दे देंगे, योजनाओं की जानकारी देंगे, ताकि आपकी जो फसल है वो बहुत अच्छी हो। आपको प्रजातियों की जानकारी मिल जाएगी, आपको आपकी समस्याओं के समाधान मिल जाते हैं। प्रजातियों की जानकारी कृषि अनुसंधान केंद्रों में मिल जाएगी, मगर जब योजनाओं की बात आती है तो कृषि विभाग हर जिले, हर विकासखंड स्तर पर कार्यालय हैं, वहाँ जाकर के किसान भाई संपर्क करके उनसे योजनाओं का लाभ बिल्कुल बिल्कुल योजनाओं का लाभ भी हमारे किसान भाई लेंगे। जिन्होंने फ़ोन किया उनके लिए धन्यवाद, और आप हमारे स्टूडियो में आए इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस जानकारी से हमारे किसान भाई बहुत लाभ लेंगे। आज का कार्यक्रम बस यहीं तक, हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों।